दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या म्यांमार, तो ज्यादातर लोग कहेंगे पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वो असल में रियलिटी नहीं है। आज जो म्यांमार में गेम चल रहा है वो आने वाले 10 साल में इंडिया की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और चाइना स्ट्रेटेजी तय कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, अचानक से म्यांमार का रूलर इंडिया आया है और इसके पीछे कोई डिप्लोमेसी नहीं दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल मिशन छिपा हुआ। अब दोस्तों, समझते हैं कि आज की वीडियो में हम म्यांमार की इतनी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया और म्यांमार लगभग 16,000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं और ये बॉर्डर सीधे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जुड़े हुए हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मतलब अगर म्यांमार अनस्टेबल होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे छुपी है चाइना की एक डीप एंट्री। लेकिन असली कहानी यहां शुरू होती है। चाइना पिछले कई साल से म्यांमार में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। पोर्ट्स, रोड्स, पाइपलाइंस, इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब कुछ। चाइना म्यांमार को सिर्फ एक नेबर नहीं मानता, बल्कि इंडियन ओशियन तक पहुंचने का एक शॉर्टकट मानता है। क्योंकि अगर चाइना म्यांमार के पोर्ट यूज करता है तो उसे मलक्का स्ट्रेट पर कम डिपेंड रहना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं कि इंडिया के लिए क्या खतरा है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है दोस्तों, इमेजिन करो अगर चाइना म्यांमार में ज्यादा पावरफुल हो गया तो इंडिया प्रैक्टिकली टू फ्रंट प्रेशर में आ सकता है। नॉर्थ में चाइना और वेस्ट में पाकिस्तान, और ईस्ट साइड पर चाइनीज इन्फ्लुएंस ज्यादा है, यानी स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। हिंदी में बोले तो घेराबंदी। अब जब आप इमेजिन कीजिए, जब आप बीच में खड़े हैं और आपके चारों तरफ आपके एनिमीज हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है उनको इनकाउंटर करना। दोस्तों, चाइना म्यांमार में इंटरेस्ट इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि उसका दूसरा रीजन है हिडन ट्रेजर। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं हीरे, मोती या जवाहरात वाले खजाने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ वो रिसोर्स है दोस्तों जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन बना हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल्स, फायर जेट्स, मोबाइल फोन, एआई हार्डवेयर में दोस्तों रेयर अर्थ यूज होता है। और इंडिया अब चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अचानक से म्यांमार के प्रेसिडेंट इंडिया क्यों आए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर टाइमिंग चेक करो। चाइना अग्रेसिवली इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, रेयर अर्थ क्राइसिस बढ़ रहा है और इंडिया अल्टरनेटिव पार्टनरशिप ढूंढ रहा है। यानी ये विजिट सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं दोस्तों। इंडिया पिछले कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वहां पर रोड्स हो, रेलवे, बॉर्डर्स, कनेक्टिविटी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, दिल्ली समझ चुकी है कि फ्यूचर ट्रेड रूट्स सिर्फ मुंबई और गुजरात से नहीं होने वाले। नॉर्थ ईस्ट भी स्ट्रेटेजिक गेटवे बनेगा। अब जियोपॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया और चाइना के बीच क्या म्यांमार अगला बैटल ग्राउंड बनने वाला है? डायरेक्ट मिलिट्री वॉर तो नहीं होगी, लेकिन इन्फ्लुएंस वॉर जरूर होगी। चाइना इन्वेस्टमेंट देगा, इंडिया कनेक्टिविटी देगा। चाइना मिलिट्री सपोर्ट देगा, इंडिया डिप्लोमेटिक बैलेंस देगा। और म्यांमार दोनों ही साइड से फायदा लेने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि एक बिगर प्लान क्या है। एक्चुअली इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन इससे भी बड़ा है। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंटीग्रेशन बढ़ाना चाहता है। थाईलैंड हो, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, और इस पूरे प्लान का गेटवे है म्यांमार। अगर म्यांमार स्टेबल और इंडिया फ्रेंडली रहता है तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ह्यूज बूस्ट मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, कई बार जियोपॉलिटिक्स सिर्फ हेडलाइन में नहीं होती, असल गेम मैप्स पर होती है। और आज म्यांमार सबसे बड़ी कंट्री बन चुकी है, और आज म्यांमार ऐसी कंट्री बन चुका है जहां इंडिया और चाइना दोनों क्वाइटली इन्फ्लुएंस की लड़ाई कर रहे हैं।
क्योंकि दोस्तों जो म्यांमार को इन्फ्लुएंस करेगा वो साउथ एशिया, वो साउथ ईस्ट एशिया के फ्यूचर ट्रेड रूट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। और शायद इसी वजह से दिल्ली अब म्यांमार को सिर्फ नेबर नहीं मानती बल्कि एक स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड की तरह देखती है। इंडिया म्यांमार में चाइना को रोक पाएगा या चाइना पहले ही इतनी डीप एंट्री कर चुका है कि गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।